विपक्ष के लोग मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं। मोदी सरकार कोई भी फैसला ले तो विपक्ष के लोग छाती पीटने लगते हैं। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने का काम किया है। नए वक्फ कानून से जनता को भी फायदा होगा। अब वक्फ लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन विपक्ष को आम जनता से कहाँ ही मतलब है। उन्हें तो बस अपने वोट बैंक को खुश करने से मतलब है। वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की तरफ से नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के एक और कानून से विपक्ष के चहीते वकील अभिषेक मनु सिंघवी तिलमिला गए हैं। सिब्बल और सिंघवी को मोदी सरकार द्वारा पारित हर कानून असंवैधानिक ही लगता है। दर्शकों, कांग्रेस क्या चाहती है? ये देश गैर प्रवासी लोगों से भर जाए। कांग्रेस क्या चाहती है? भारत एक धर्मशाला बनकर रह जाए। कांग्रेस क्या चाहती है? देश में घुसपैठ करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ जाए। दर्शकों, जब अमेरिका ने अपने यहाँ से अवैध प्रवासी लोगों को भारत भेजा तो विपक्ष ने खूब हल्ला किया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन आज जब भारत सरकार अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था कर रही है तो इनको आफत आ रही है। पूरा देश वक्फ और ट्रंप पे उलझा था, इधर पीएम मोदी ने खेल कर दिया। क्या विपक्ष को ये डर है कि अगर ऐसा कानून पास हो जाएगा तो इनके बांग्लादेशी लोगों पर आफत आ जाएगी? आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश का ध्यान वक्फ अधिनियम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रित था। वहीं सरकार ने नया आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 पारित कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ये असंवैधानिक है और गैर भारतीय और वेलियन है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विदेशी होने के विचार को अपराधी बनाता है, क्योंकि ये बिना किसी कारण या उपाय के परेशान करने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का लाइसेंस है। आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 पर चर्चा करने के लिए करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में सिंघवी ने कहा कि ये अधिनियम आव्रजन के प्रबंधन के बारे में नहीं है। ये अनियंत्रित प्राधिकरण को संस्थागत बनाने और काफकास्क कल्पना और ऑरवेलियन नियंत्रण को सामान्य बनाने के बारे में है। सिंघवी की आशंकाएं इससे भी आगे जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज ये अधिनियम संदिग्ध विदेशियों को निशाना बनाता है, कल ये भीतर की ओर मुड़ सकता है। इसका प्रभाव सीमा पर ही नहीं रुकेगा। नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का शायद सबसे चिंताजनक खंड धारा 3 है, जिसमें कई प्रावधान हैं। ये सरकार को किसी भी व्यक्ति को परिभाषित करने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का एक खाली चेक देता है, जिससे वो असुविधाजनक मानते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि 1920 का एक्ट केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। बिल में प्रावधान है कि भारत में प्रवेश करने या भारत से जाने वाले व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के साथ वैध वीजा विदेशियों के लिए भी होना चाहिए। इन दस्तावेजों की जांच आव्रजन अधिकारी द्वारा की जा सकती है। बिल केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश और भारत से बाहर निकलने के लिए नामित आव्रजन चौकियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इन चौकियों पर आव्रजन अधिकारी या अन्य निर्दिष्ट अधिकारी तैनात होंगे। बिल आव्रजन कार्यों और अन्य निर्धारित कार्यों को करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है। आव्रजन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: पहला, वीजा जारी करना और भारत में प्रवेश का विनियम, साथ ही भारत में पारगमन, प्रवास और भारत से बाहर निकलना। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ब्यूरो का आयुक्त आव्रजन और अन्य निर्धारित कार्यों की निगरानी करेगा। वहीं अब इस कानून को लेकर भी अभिषेक मनु सिंघवी की दिक्कत है कि वो इसे भी असंवैधानिक बता रहे हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष के लोग ये सोच कर बैठे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो हर कानून को असंवैधानिक ही कहेंगे? इस कानून को लेकर आप दर्शकों का क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें